पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से प्रोडक्ट के मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैटेगरी और सब कैटेगरी के साथ लिंक किस तरह से कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से प्रोडक्ट को फेच करा सकते हैं हमारे HTML टेम्पलेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6। तो इसको हमें सबसे पहले फिक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन को लिखना पड़ेगा डेफ str अंडरस्कोर अंडरस्कोर str सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट नेम नेम। मैं एक बार फिर रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर सारे नाम आ गए। तो अब हमें ये सारे प्रोडक्ट को अपनी जो HTML टेम्पलेट है उसमें यहाँ पर हमें फेच कराने हैं। तो उसके लिए हमें views.py में जाना पड़ेगा और यहाँ पर प्रोडक्ट वाला हमारा जो मॉडल है उसको यहाँ पर पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, जिससे मेरे सारे प्रोडक्ट इस व्यूज़ वाले फंक्शन में आ जाएंगे। अब इसको कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टरी में इसको पास कर देंगे। प्रोडक्ट। अब इसको सेव करके हमारी जो index.html वाली फाइल है उसमें जाके यहाँ पर नीचे की ओर इसका कोड को हमें ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है इसका कोड। तो ये जो फीचर्ड आइटम है, ये एक प्रोडक्ट, ये दूसरी प्रोडक्ट है, ये तीसरी प्रोडक्ट है। हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट चाहिए। तो ये दूसरी प्रोडक्ट स्टार्ट होती है यहाँ पर। तो ये रही पहली प्रोडक्ट, ये कॉलम में है, ये पहली प्रोडक्ट, ये दूसरी कॉलम में दूसरी प्रोडक्ट। तो हम पहले प्रोडक्ट के अलावा सारे प्रोडक्ट को हम मिटा देंगे क्योंकि हम इसको फॉर लूप से यहाँ पर फेच कराएंगे। तो सारे प्रोडक्ट को हम यहाँ से मिटा लेते हैं। ये कहाँ जाता है, यहाँ तक। तो इसको एक बार सेव करके मैं देख लेता हूँ कि कोई दूसरी प्रोडक्ट तो नहीं चली गई। ये एक प्रोडक्ट दिख रही है। तो यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप लगाने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर परसेंटाइल prod in प्रोडक्ट सॉरी फॉर आगे लिखना भूल गया। फॉर prod इन प्रोडक्ट, इस प्रोड में सारी प्रोडक्टें आ जाएगी। अब हम इस फॉर को नीचे की ओर यहाँ पर एंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड फॉर अब हम यहाँ पर ये इमेज है तो इसकी जगह पर हम इमेज को डेटाबेस से यहाँ पर फैच कराएंगे। तो उसके लिए हमें इस तरह से दो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखना है prod डॉट img इमेज। इसका नाम मैंने इमेज ही लिखा था, तो ये इमेज एक बार सेव करके देख लेता हूँ कि इमेज सक्सेसफुली वर्क कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर इमेज नहीं आ रही है। तो एक बार जाके मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये इमेज अभी मुझे दिखाई दे नहीं रही है। इसकी सेटिंग्स
डॉट पी वाई में जाके एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये स्टैटिक फाइल कंप्लीट है। तो प्रॉब्लम होगी urs.py में। तो मैं सबसे पहले हमारा जो urs.py है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने कोई सेटिंग्स नहीं की, तो हमें यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें पहले स्टैटिक फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। स्टैटिक फाइल को और हमारी सेटिंग्स को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम django.conf import settings, फिर दूसरी फ्रॉम django.conf.url.static import static। अब हमें यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे प्लस करके, ये प्लस फिर स्टैटिक फिर ब्रैकेट में सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल, इसको आपको कैपिटल में लिखना है, मीडिया यूआरएल, फिर डॉक्यूमेंट रूट इज इक्वल्स टू सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट। इतना लिखने के बाद आपको सेव करके एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं कि इमेज शो हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर मेरी इमेज अभी दिख रही है। तो यहाँ पर जाके मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। तो ये मेरी सारी इमेजेस यहाँ पर आ गई। ये ऊपर नीचे इसलिए क्योंकि सारी इमेजेस की साइज़ अलग अलग है, तो उसको हम बाद में फ़िक्स कर लेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब हम इसमें हमने इमेज तो शो हो गई, पर अभी ये नाम सबका सेम आ रहा है, तो नाम को भी हमें यहाँ पर फैच करना पड़ेगा। यहाँ पर प्राइस है तो यह प्राइस को भी यहाँ से फैच कराएंगे, प्राइस, फिर ये नेम, prod डॉट नेम, फिर यहाँ पर भी प्राइस है तो इसको भी हम फिक्स कर लेंगे, prod डॉट प्राइस। यहाँ पर नेम, prod डॉट नेम। ये सब के नाम और उनकी प्राइस यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो ये इमेजेस की साइज़, सारे इमेजेस की साइज़ अलग अलग है, तो हमें इसलिए ये बड़ी दिख रही है, ये छोटी दिख रही है। तो हम उसको भी फिक्स कर लेते हैं। तो ये रही इमेज, और यहाँ पर सबकी विड्थ, हाइट को हम फिक्स कर लेंगे। तो इसकी हाइट अभी हम 200 पिक्सल लिख के एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये तो छोटी हो गई, तो हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा। 300 रखते हैं इसकी हाइट को। अभी ये कुछ सही दिख रही है। इसकी हाइट आप अपने हिसाब से फिक्स कर लेना। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि जब भी हम ये केस और कवर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ मुझे केस वाले जो प्रोडक्ट है, केस और कवर वाले, वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिर जब मैं लैपटॉप पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर सारे लैपटॉप के प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह की फंक्शनलिटी को हम आने वाले वीडियो में फ़िक्स करने वाले हैं। तो जब तक मेरी वीडियो ना आए तब तक वेट कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना।